प्रेम से श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने भक्ति के संबंध में पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शंकर का विचार, ब्रह्मा जी का विचार, सुखदेव मुनि का विचार, सनक सनंदन सनातन कुमार का विचार और जो ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं सबों का विचार क्या है? करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। तो राम का चरण क्या है? तो आप लोगों के मन में होगा तो चरण तो यही है ना, जो पैर है इसी को न चरण कहते हैं। लेकिन ये चरण नहीं है। बाबा देवी साहब कहने कृपा किए कि राम का चरण है बिंदु। राम का चरण क्या है? बिंदु। जो दृष्टि योग साधन करते हैं तो अपने अंदर में बिंदु का दर्शन होता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती है। गुरु महाराज के कहते हैं चरण कमल में मणियों का ज्योति है, जिनका स्मरण करने मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। गुरु रूप का ध्यान करने से उसमें भी प्रकाश होता है, लेकिन पूर्ण प्रकाश दृष्टि योग साधन करने से होता है। तो कैसे बिंदु का दर्शन करें, प्रकाश का कैसे दर्शन करें? तो गुरु महाराज हम लोगों को आरती में सब बता दिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। किस मंदिर में? ये शरीर रूपी मंदिर में। कैसे? तो दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए। और सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा। सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज लीजिए। दृष्टि योग साधन करने से साधक अंधकार से प्रकाश में चली जाए। तमसोरमा ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश में चली जाए। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया न बारू रे, नाम का तेल, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। तो अगर अपने अंदर में प्रकाश करना चाहते हैं, बिंदु का दर्शन करना चाहते हैं, राम का चरण का दर्शन करना चाहते हैं, गुरु का चरण का दर्शन करना चाहते हैं, तो अपने दृष्टि धारों को अपने अंदर में एक करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना।
गुरु महाराज कहते हैं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करनी है तो अपने अंदर चलो, अपने अंदर चलना पड़ेगा। गुरु महाराज प्रत्येक पद में साधना संबंधी वर्णन किए हैं। सुषमनिया में मोरी नजर लागी, कैसे नजर लागी? अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागी। इधर उधर अगर इस दृष्टि नहीं जाएगी, जहाँ देखने के लिए अंधकार में बताए हैं वहाँ देखते रहेंगे तो बिंदु पकड़ में आएगा, है ना। हम लोग की दृष्टि इधर उधर चली जाती है, बिंदु तो सामने है ही, वहाँ टिक करके नहीं रहता है। तो गुरु महाराज कहते सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ ला। दिव्य ज्योति को सूर प्रकट बहा, सूरत सार शब्द लागी। सुषमनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी साहब दो ही साधन बतलाते थे, एक दृष्टि योग और नादानुसंधान। यही दो साधन के द्वारा जीव परमात्मा का साक्षात्कार करते। अगर थोड़ा देर भी दृष्टि टिक जाए अंधकार में, मुहूर्तमपि योगच्चन्न सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानं तस्य जन्म शतार्जितम्। मुहूर्तमपि योगच्चन्न सागरे मनसा सह, मन के सहित न सागर में अगर दृष्टि टिक जाए तो कहते हैं सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ पाप से पार उतर जाए। भी असली ध्यान करने के लिए बताए। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक पूर्व जन्म का अगर पाप है वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, और पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। भगवान शंकर यही ध्यान किए थे और यही ध्यान करने के लिए बतलाए। शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतयद यदा तदा ज्योति प्रकाशत् स्यात् विद्युत पुंजस्म प्रवाह एतत् चिंतेन मात्रेण पापानं संचयो भवेत् दुराचारो भी पुरुषो लभते परमं पदम। सिर कहते हैं मस्तक को, और जिसको हम लोग कपाल कहते हैं, संस्कृत में उसी को कपाल कहते हैं। और रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। अक्ष मन होता है आँख, कहते दोनों आँख के बीच में विवर है, रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए उस सहरग में सुषमना में रास्ता है। यद यदा उस अज्ञा कमल का जो साधक बार बार चिंतन करते हैं तब क्या होगा? विद्युत पुंजस्म प्रवाह, बिजली के समूह के समान साधक अपने अंदर में प्रकाश देखता है। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानं संचयो भवेत्, इनका चिंतन मात्र से सारे पाप आपका नष्ट हो जाए। दुराचारो भी पुरुषो लभते परमं पदम। अगर दुराचारी हुई व्यक्ति इस अज्ञा कमल का ध्यान करे तो वो परम पद के अधिकारी हो जाता है। और जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द भी हो रहा है, तो अपने अंदर में अनहद शब्द हो रहा है। उस अनहद शब्द में है सार शब्द। उस सार शब्द को जो पकड़ लेता है तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। मैं कौन हूँ? कस्तम को हम कुतः आयातः को में जन्नी को में ताता। कस्तम, तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा हो। मेरा माता पिता कौन है? कहते हैं जो जन्म दिया है ये तो शरीर का माता पिता है, लेकिन असली जीव का माता पिता कौन है? असली जीव का माता पिता वही परम पिता परमात्मा। इसीलिए मंदिर में क्या कहते? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, भाई हो, सर्वस्व। तो ये जीव का परम पिता परमात्मा ही माता पिता से भी।
तो उसको जानने के लिए आपको ये साधना करना पड़ेगा। पहले संत मत में है कि एक नाम का जप करें,